हमारे बीच धार से आते हैं संदीप शर्मा। मोहब्बत शीर्षक से बातें हो रही हैं जी। जब मेरी बात आती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कोई अंतरिक्ष का शब्द है, क्योंकि कभी हुई नहीं। अगर अपनी तरफ से अपन मोहब्बत करें तो भी अपना चेचिस देखना पड़ता है। अपना चेचिस हो रहा है भालू जैसा, तो अपने ऊपर कोई नेहाजी मरने वाली है क्या? मोहब्बत है, कुछ भी हो सकता है। ओहो, मोहब्बत में बातें बड़ी गजब की होती है भाई साहब। हाँ। माखनलाल जी चतुर्वेदी ने लिखा, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं है। अपन उसी दिन से सीमा के घर के बाहर बैठे हैं। और कई बार सीमा उल्लंघन करने की कोशिश की। जब भी अपन ने सीमा तोड़ी तो उसके पहलवान भाई ने अपने हाथ पैर तोड़ दिए। इधर उधर कहीं बात नहीं करते, अपन ढंग से अपनी पत्नी से बात करते हैं। जी। मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होऊंगी। हाँ। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे ही पीछे ऊपर आएगी, ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। अब आपको बताऊं बिल्कुल गजब की, मतलब ऐसी घटना हुई कि मेरे गाल पे मच्छर काट रहा था। पत्नी ने झपट मारा, उसको मार दिया मच्छर को। मैंने कहा मारी? बोले नहीं, मैंने मच्छर को मारा। और मैंने कहा तूने मच्छर को भी क्यों मारा? बोले मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरे होते हुए आपका खून और कोई पिए। भाई बहुत अच्छे। मेरी पत्नी मेरे से बात करी और कविता का आनंद लेना। क्या हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए? मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप क्या करें कि आप और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। ये आपकी पत्नी आपसे पूछ रही है। हाँ। जी जी। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूं, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चूके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। और तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। स्पिन बॉलिंग देखना मेरी, हास्य से किस तरह से व्यंग तक ले जाता हूँ। जी। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी अभी हमारे इन क्षेत्रों में सदियों चलेगी, ये व्यवस्थाएं अभी और हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी। वाह वाह वाह, बहुत न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी, क्या मोड़ दिया, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी। मेरे रेट को राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया 2 शून्य कम करके। बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां जोर से नहीं बजाते उनके कर दिया करता हूँ। बजाओ बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। जितने डरपोक थे उनने सबने बजा दिया। 21वीं सदी की बहुत बड़ी विसंगति है भाई साहब, हम लोग सब जल्दी में रहते हैं। आपको जो मिलेगा जल्दी में मिलेगा। वो एक व्यक्ति आ रहा था इधर से, दाएं हाथ से साइकिल से, इधर जा रहा बाएं हाथ की तरफ। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे, इधर कहाँ जा रहा है तू? बाएं हाथ की तरफ, तुझे तो इधर जाना है दाएं हाथ की तरफ। बोले भाई साहब बहुत जल्दी में, वो हैंडल ही मोड़ने का टाइम नहीं है। जल्दी में अपने उद्देश्य भूल गए, लक्ष्य भूल गए, सिर्फ भागना याद रह गया। असम में कवि सम्मेलन में जा रहे थे, वो जोरहाट के पास कहीं एसी में अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी में। मैं ऊपर कोई स्टेशन आया, वो एक आदमी जा रहा जल्दी में। मैंने उससे ऊपर से पूछा ना भाई साहब कौन सा स्टेशन आया यार? वो झांका खिड़की के बाहर, बोले पुरुष प्रसाधन। तो आइए मैं जल्दी में आपको एक मेरी प्रसिद्ध कविता सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है ढंग की नहीं है। अच्छा, डंकी नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या करें, सारा देश कह रहा है डंकी नहीं है। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है। हाँ। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है, मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं है, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है, एक भी राजनीतिक पार्टी के हथकंडे ढंग के नहीं है, टेस्ट में जब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। बहुत अच्छे। जंगल में घूमने जाओ मोर ढंग के नहीं है। हाँ। सत्ता के गलियानों में ढोल ढंग के नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोड़ ढंग के नहीं है। अरे पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं है। लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं हैं। दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुशियां तो खुशियां गम ढंग के नहीं है,
पर किस किस के नाम से रो यार, हम ढंग के नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है, पर घर जाके मत कहना संदीप शर्मा धार वाले की रचना ढंग की नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मुझे इस शो में बहुत अच्छी बातें अच्छी लगती है शैलेश जैसे? जी, आपका संचालन, जी जो ये इतना सुंदर यहाँ पे जो सेट है जी। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह है। बाकी जो एक नंबर की जो चीज है, वो कविता, मतलब कविता बहुत नहीं अच्छी कविता नहीं, मारे जो एक नंबर पे पसंद आए हुआ या छोरी एकदम मतलब इतनी सुंदर। मतलब मैं कई बताऊं आपके, या इनका सामने खड़ा हो जाए तो इनकी ब्यूटी देखी कर ना अपनी ड्यूटी भूली जाए। आप एक बार दिखाई दो, ये अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी का सपना में आए, सपने में आती है। हाँ, या फिर मारे एक टेंशन वही जाए हाँ। कि उना चक्कर में मारे सूट पहनी ना सोनू पड़े। वो बहुत पसंद आ रही है तुम्हें। हाँ नहीं वाकई, मतलब मैं आपको बताऊं रख कि ले, इतनी ले जा। सुंदर है। नहीं नहीं कुछ कर रही नहीं नहीं, कुछ क्या कर रही हूँ भाई? आपने बोला ना जब तक संदीप जी कविता कर तुम सोचो। अरे सोच क्या रहा है वो तुम्हारी, लेके जाओ, बहुत लेकिन अच्छे, मैं ले जा इतना- ले जा। मतलब ले- नहीं लेके जा। मैं इतनी बड़ी रिस्क में नहीं ले सकता। नहीं, ले जा भाई, ले जा। हमारे मतलब मैं आपको बताऊं कि इतनी सुंदर है कि मतलब इनका लिए तो कई बार तो हमारा शहर में ये क्या चल क्या रहा है? इधर, बहुत सुंदर लग रही है तो। अरे कई करिए आप नहीं, कई करिए। अरे एक छोरी का चक्कर में हमारे गांधारों बनाई दिया तुमने। अरे भाई साहब, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ अब मैं नहीं नेहा जी को देखूंगा। नहीं बस नहीं नहीं नहीं, शैलेश नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ, विद्या रानी की कसम, मेरे को पट्टी खोलने दो, कविता पढ़ना। मैं कसम खा के पक्का? कह रहा हूँ कि मैं नहीं देखूंगा, चलो पक्का खोल दे, चलो पट्टी खोल। बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, माफ कर दो। हाँ आप निश्चिंत होकर कविता पढ़िए। भाइयों एवं बहनों, मेरी कविता का शीर्षक है नेहा जी। अरे ये क्या कर क्या रहा है भाई? नहीं अब तू इधर कविता पढ़, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, चल। नहीं अच्छा माफ नहीं, कर नहीं, दो। नहीं, नहीं। नहीं माफ कर दो अब नहीं, तो। काहे का माफ कर अरे दो यार? पक्का वैसा माफ कर दो, नहीं कह रहा हूँ तो मैं कविता ही पढ़ूंगा। अभी तो गांठ बंधाई थी, अब अगर देखेगा तो इधर लग जाएगी। संदीप शर्मा जी, आप देश के एक जिम्मेदार कवि हैं, इधर उधर मत देख के सीधी कविता पढ़िए, जरा तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ हाँ सीखिए, कविता लीजिए। मुन्ना चिल्लाया पापा भूकंप आया। ओहो, मैंने कहा तेरी मती फ्री होगी, ध्यान से देख बिस्तर पे से तेरी मम्मी गिरी होगी। यही बात जो तुमने कही, एक बड़े प्रसिद्ध कवि है जयमिनी हरियाणवी जी, उन्होंने अपने अंदाज में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि भूचाल आया तो समस्या हुई खड़ी, क्योंकि घरवाली पलंग से नीचे गिर पड़ी। मैं उसके पास गया और ये सवाल उठाया कि भूचाल आने से तू गिरी या तेरे गिरने से भूचाल आया? ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी में मतलब सिर्फ समस्याएं रहती, कभी कभी आनंद मस्ती खुशी भी हो जाती है। जी। मतलब वो एक भाई साहब, आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक आदमी रेलवे स्टेशन से निकला तो उसके होंठ जले हुए। अच्छा, मैंने पूछा यार तू रेलवे स्टेशन गया था तो तेरे होंठ क्यों जले हुए? बोले पत्नी को छोड़ने गया था। मैंने कहा पत्नी को छोड़ने गया था, इसमें होंठ जले हुए का क्या कारण है? बोले खुशी के मारे जल्दी जल्दी में इंजन चूम आया। ये दुर्घटना है, दुर्घटना। हाँ दुर्घटना। अब आपको एक दुर्घटना बताता हूँ नेहा जी। हाँ। पति पत्नी होटल की 7वीं मंजिल पे ठहरे हुए भाई साहब। अच्छा, पति ने फोन किया नीचे रिसेप्शन पे, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है और वो 7वीं मंजिल से खिड़की में से कूदने की धमकी दे रही, जल्दी ऊपर आओ। बोले नहीं। मैनेजर ने कहा नहीं, ये तो आपकी पर्सनल समस्या है। बोले खिड़की नहीं खुल रही है, ये तो मैनेजमेंट की समस्या है। एक कविता सुनाता हूँ। जब देश समाजवादी गणतंत्र जब लिखा होता है संविधान में, और जब पूंजीवाद की तरफ बढ़ता है तो क्या परिस्थितियां बनती है, हास्य से उनको समझने की कोशिश करें। जी। किस्मत चमकाने का तेल लगाइए, एक झाड़ू खरीदिए, साथ में एक कार मुफ्त पाइए। अच्छा, कैसे कैसे विज्ञापन अर्थव्यवस्था जी। आपके अपने आप से रिश्तों में झाड़ू का पेमेंट भी आसान किस्तों में। पर विज्ञापन के नीचे लिखी हुई बारीक पंक्तियां पढ़ेंगे तब आपके दिमाग की नसें हिलेगी। मुफ्त की कार इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगी। पर जनता कितनी भोली है, जनता कितनी भोली है। बाजार को सिर्फ पैसे खींचना है, ये खींचेंगे। इन्हें सिर्फ चीजें बेचना है, ये बेचेंगे। 21वीं सदी तक जाते जाते मुर्दों के कफन और अर्थियों के बांस भी शॉपिंग मॉल्स में बेचेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये फलां कंपनी का कफन है भाई साहब, मुर्दे को सुकून देता है। ये फलां कंपनी का बांस है भाई साहब, लाश को भी गर्म खून देता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया संदीप। इन्हें सिर्फ चीजें बेचना है, ये बेचेंगे। 21वीं सदी में जाते जाते 2 रुपए के पाउच में मौत और 10 रुपए में 1 लीटर पानी बेचेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चलते
भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतिम पत्ते झरने तक आ गए, बाप के 13वें पर बेटे मरने तक आ गए, आदम की औलाद चारा चरने तक आ गए, और सोने की चिड़िया के ये वंशज घर के जेवर बेचकर बिजली के बिल भरने तक आ गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पर कब तक जेवर बेचकर घर चलाएंगे? एक दिन बड़े बड़े रईस भी भिखारियों की लाइन में नजर आएंगे। उस वक्त तुमको ये सीख कौन देगा? जब सब भिखारी हो जाओगे तो भीख कौन देगा? सही है। इसके पहले समझदारों की पंक्ति में दिखो, बाजार के दबाव में नहीं, आवश्यकता के आधार पर चीजें खरीदना सीखो। क्या बात है, बाजार वाह के वाह दबाव वाह में वाह वाह, Understand भाई it. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है संदीप, हमारे वहाँ जोधपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ, तो अंदर से क्लर्क ने कह दिया चला जा, तेरा यहाँ काम नहीं है। भिखारी बोला रिटर्न भी नहीं भरूं। बोले भिखारी होके भी रिटर्न भरता है? बोले रिटर्न भरा इसलिए भिखारी हो गया। आइए विषय को थोड़ा सा मोड़ता हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर कविता को ले जाने की कोशिश जी करता हूँ। जी जी। स्पिन बॉलिंग देखिएगा, राष्ट्रभक्ति कहीं यहाँ से यहाँ उछले तो सोचिएगा, समझिएगा, मेरे साथ चलिएगा कि प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर मरना क्या है। अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे तो अमेरिका जी नहीं सकेगा, अगर असम से चाय बंद कर दी तो चाय पी नहीं सकेगा। भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमेरिकी भाइयों को भी बहुत प्यारे हैं। अरे अमेरिका, तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स तो हमारे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बात से इतना ऊंचा अमेरिका का स्तर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टरों की टीम में 17 भारतीय डॉक्टर हैं। वाह। अमेरिका, तेरा मिजाज कैसा है? जरा गिन तो सही, तेरी अर्थव्यवस्था में कितना भारतीय पैसा है? तेरे उद्योगपति इस बात से जीते हैं कि भारत माँ के लाल, माँ का दूध नहीं, तेरा दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वाह वाह हम भी देशभक्ति की तिजोरी खोलेंगे, एक दिन हम सब जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ममता जी के कंठ में सरस्वती विराजमान है, मेरे कंठ में हनुमान जी है। जी दमचक जी क्या बताएं, आपने बहुत अच्छा कुछ कुछ होता है बताया। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाता, वो एक कवि एक बार कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने के लिए शैलेश जी बहुत लंबी भूमिका बना रहे थे। अच्छा। वो समझाए जा रहे, भूमिका बनाए जा रहे, समझाए जा रहे, भूमिका बनाए जा रहे, समझाए। वो एक बुजुर्ग श्रोता थे, उनको कुछ कुछ हुआ, वो आके खड़े हो गए और उनसे बोले कवि जी आप पंचर जोड़ने का काम क्यों नहीं कर लेते आप? तो उन्होंने कहा पंचर जोड़ने का काम वो तो मेरे को आता नहीं है। तो बोला कविता भी तो नहीं आती, कोशिश तो कर रहे हो। भाई साहब आप ईमानदारी से बात बताऊं, अगर अपन एक स्टेप आगे जाए ना तो कुछ भी होता है जी, कुछ भी होता है। मतलब आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं कि दुनिया में हर आदमी का नेहा जी एक नाम है। हाँ, लेकिन आप भीड़ में पीछे से आवाज लगाओ, अरे ओ बेवकूफ, मेरा दावा है 10 में से 8 लोग पलट के देखेंगे। बहुत अच्छे। ये होता है कुछ कुछ। अरे वो बेवकूफ देखा। वो नेता की बात आपने की, बिल्कुल नई 2 पंक्तियां सुनाता हूं जी। एक को कैसे कुछ कुछ हुआ, बाढ़ में बहते समय उसने बड़ी मुश्किल से मुंह खोला, उसने बड़ी मुश्किल से मुंह खोला और बाढ़ में बहते हुए एक व्यक्ति बोला मुझे दिल की बात कह जाने दो, यश के भूखे इन भारतीय नेताओं के बीच जिंदा रहने से तो अच्छा है मुझे बह जाने दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो बहुत सी स्थितियों में कुछ कुछ होता है जी। जब मुझे कुछ कुछ हुआ तो मैंने एक कविता लिखी, क्या मरोगे। क्या मरोगे? हाँ, आप सिर्फ क्या मरोगे के वाक्य से जुड़ेंगे, कविता आपको आनंद देगी। बहुत इतरा रहे हो, अच्छा, और सरकारी बस में बैठने जा रहे हो, क्या मरोगे? बहुत अच्छे, बहुत इतरा रहे हो और सरकारी बस में बैठने जा रहे हो, क्या मरोगे? क्या मरोगे। आजकल तो रोज स्कूल आ रहे हो और सरकार का दिया हुआ दलिया खा रहे हो। हाँ, क्या मरोगे? बहुत अच्छे। बहुत खा रहे हो काजू किशमिश और दाक, बहुत खा रहे हो काजू किशमिश और दाक, पर क्यों मारी करीना कपूर को आंख। क्या मरोगे? बहुत क्या अच्छे, मरोगे? बहुत अच्छे। माना कि खराब हो गए हैं आपके शरीर के सारे सेक्शन, माना कि खराब हो गए हैं आपके शरीर के सारे सेक्शन, पर क्यों लगवाया रे सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन। क्या मरोगे? क्या मरोगे? क्या बात है। उस कैटरीना के कहने में आ रहे हो, मलेरिया बुखार में भी शुद्ध सौम्य साबुन से नहा रहे हो। क्या मरोगे? बहुत अच्छे।
क्या मरोगे, नहाने में बड़ी गजब काम हो जाते हैं सर जी। हाँ, नहाने का कुछ बताता हूँ आपको नेहा जी। वो एक व्यक्ति की बीवी भाग गई धमचक जी। व्यक्ति की बीवी भाग गई तो वो उसके दोस्त ने पूछा, यार तेरी बीवी क्यों भाग गई? बोले यार पता नहीं क्यों भाग गई, मैं तो नहाने के लिए गया था, इतनी देर में वो भाग गई। बोले हो सकता है इस शुभ घड़ी का बहुत दिन से इंतजार कर रही हो। लेकिन नहाने में ऐसा भी नहीं होता। सर्दियों के दिनों में हुआ, निकली पत्नी नहा के। अब देखो रोमांस ऐसा भी होता है, पत्नी नहा के निकली तो पति ने बड़े घूरती हुई निगाहों से देखा। अब पत्नी शर्माई, क्या कहना चाहते हो? मेरे घर में बाल्टी की पानी से फिर डाली तू। ये रोमांस ऐसा भी हो सकता है। कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है। क्या मरोगे? और बहुत जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूँ जी। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि मनुष्य की जरूरतों के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है, क्या बात, लेकिन मनुष्य की लालच के लिए प्रकृति के पास कुछ भी नहीं है। तब एक बंद पढ़ता हूँ कि विकास की अंधी दौड़, पहाड़ टूटे, नदियों में भी होड़। वाह। एक प्रश्न पूछता हूँ बहुत गंभीरता से, तारणहार नदियां खुद तर गई, एक बात बताओ, घर नदी तक आए या नदी किसी के घर गई? क्या बात है, वाह। लालच की इस आंधी में प्रकृति का क्रूर दोहन करोगे, क्या मरोगे? वाह 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 क्या वाह। मरोगे? इसमें जब तुमने एक कविता और सुनाई तो मैं तुम्हारे क्या मरोगे में एक बंद और जोड़ दो जी सर। कि श्रोता अगर अच्छे मिले हाँ। तो दूसरी कविता का वाचन करोगे, क्या मरोगे? सुनाओ संदीप। बहुत अच्छे। एक कविता सुना देता हूँ, ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे। 16 पुलिस वालों ने मिलकर एक गांव में डाका डाला। स्थानीय डाकुओं ने बीच बचाव किया, स्थिति को संभाला। अच्छा। मगर जब लूटेंगे इस गांव को डाकू तो एक भी पुलिस वाला ढूंढते रह जाओगे। क्या बात है भाई, वाह 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 ढूंढते रह जाओगे। वाह। खाने का तो है बड़ा चाव, खाने का तो है बड़ा चाव, पर कभी सुना है टमाटर का भाव? हाँ। बीमारी हो जाएगी दिल की, किसी दिन खा मत लेना गिल की। आप मास्टर हैं, डॉक्टर, भृत्य, किसान, व्यापारी या जो भी, 5 रुपए का नोट जेब में लेके सब्जी मंडी में गोभी। ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। वाह। क्या बात है। और इस देश की तमाम माँ बहनों को दो बंद, उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता तक को उसको जीवित रखने के लिए एक बंद पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लड़कियों की तादाद वैसे ही है नाकाफी, और ऊपर से आ गई ये जालिम सोनोग्राफी। जरूरत वृक्षों की उतनी नहीं है, जरूरत वृक्षों की उतनी नहीं है जितनी की जड़ की, मगर भ्रूण हत्याओं के इस अंधे दौर के बाद लड़की ढूंढते रह जाओगे। वाह 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 वाह। असंभव प्रश्नों के नेहा जी बहुत ही असंभव से उत्तर आते हैं और बहुत ठहाका निकल जाता है। वो एक बार 2 सहेलियां आपस में बात करी थी। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, बोले मैंने सुना है कि अपन जैसे आंख बंद करो, अपन आंख बंद करो तो उस व्यक्ति की तस्वीर आंख के सामने आ जाती है जिससे अपन प्यार करते हैं। हाँ। बोले यार मैं तो जब भी आंख बंद करती हूँ तो स्लाइड शो शुरू हो जाता है। विचित्र प्रश्नों के विचित्र उत्तर। वो एक बच्ची आ गई बेटी पापा के पास। बेटी पापा से बोले, पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ और क्या मैं मम्मी से बिना पूछे बाहर जा सकती हूँ, मम्मी को बिना बताए बाहर जा सकती हूँ? पापा ने कहा, बोले बेटा इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ हूँ। वो एक बार का इतना जानदार किस्सा भाषा जी। वो 2 आतंकवादी कार के नीचे बम लगा रहे। अच्छा। एक वो सीनियर आतंकवादी और एक जूनियर। तो वो आप जैसे सीनियर, मैं जूनियर। अच्छा। वो सीनियर वो जूनियर ने उससे पूछ लिया आतंकवादी से, बोले अगर अपन जैसे बम लगा रहे हैं और ये फूट जाए तो? सीनियर ने डांटा, बोले फक बेकार बात मत कर, अपने पास एक और है। कभी पहुंच गया दोस्त के पास। हाँ। अपने दोस्त के पास बोले, और मेरे 4 साल के बेटे ने मेरी सब कविताएं फाड़ के फेंक दी। 4 साल के बेटे ने सब कविताएं फाड़ के फेंक दी। तो उसने कहा, बधाई हो बधाई, तेरे 4 साल में तेरे बच्चे को साहित्य का ज्ञान आ गया। कि उसके बच्चे को 4 साल में ज्ञान आ गया, उसने सारी कविताएं फाड़ दी, तुम्हारे बच्चे को कब ज्ञान आएगा? असंभव मतलब इम्पॉसिबल। हाँ। अच्छा, हिंदी में इन्हें समझाइए। हिंदी में असंभव मतलब इम्पॉसिबल। हाँ, वो क्योंकि कई बार नहीं तो नहीं समझे तो दिक्कत। वो एक व्यक्ति ने भाई साहब किसी से प्रश्न पूछ लिया। यस। बोले
आई एम गोइंग का मतलब बता। तो बोले मैं जा रहा हूं। उसने हाथ पकड़ लिया, अगले ने बोले यार कैसे कैसे जा रहा है, उत्तर बता के जा, पहले 20 निकल गए। उस्ताद असंभव मेरी एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मदारी और जंबूरे का खेल आपने देखा होगा। मदारी कुछ प्रश्न करता है और जंबूरा बताता है कि इसमें असंभव, ये चीजें असंभव हैं। एक थाने में 4 वर्दीधारी, अच्छा, एक थाने में 4 वर्दीधारी, चारों के चारों पूरे ब्रह्मचारी, बड़ा सात्विक जीवन जीते हैं, दारू नहीं गंगाजल पीते हैं, सीधे ऐसे हैं जैसे गौ माता गौ। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। क्या बात है, बहुत अच्छे। नेताजी ने मुगालतों के चूरे कर दिए। अच्छा, नेताजी ने मुगालतों के चूरे कर दिए। चुनाव के बाद चुनाव के पहले किए हुए वादे पूरे कर दिए। रोज क्षेत्र में आते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं, नित नव। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। क्या बात है। जंबूरा बोला उस्ताद। वाह। व्यवस्थाएं व्यक्तियों को नहीं चल रही थी। ओके। विधानसभा की बैठक शांति से चल रही थी। अच्छा। चूमा चाटी प्यार मोहब्बत की हद, निर्बाध रूप से पूरे सत्र चली भारत की संसद। बिना चीख पुकार, धक्का मुक्की, मारा कूटी, बिना कलरव। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। जीते जी बैठा हुआ घोड़ा, तेज रफ्तार गाड़ी पर कुत्ता नहीं दौड़ा, पूरा लगाया कस। बड़ी मुश्किल से टाइम पर छूटी सरकारी बस। दिल्ली का कुतुब मीनार हिल गया, सरकारी दफ्तर में अफसर मिल गया, इज्जत से जलाए गए लावारिसों के शव। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। किसान के चेहरे पर खुशी की लालिमा छा गई। वार्ताओं से पड़ोसी देश को अकल आ गई। माता सीता ने रावण से कहा विजयी भव। जंबूरा बोला उस्ताद असंभव। बिना घर के चक्कर लगाए छोरा छोरी का जी मिल गया। ओहो, शुद्ध घी की दुकान में शुद्ध घी मिल गया। क्या बात है। बिना घर के चक्कर लगाए छोरा छोरी का जी मिल गया। शुद्ध घी की दुकान में शुद्ध घी की दुकान में शुद्ध घी मिल गया। मालन के तोल में आलू कम नहीं चढ़ा और बजट आया और चीजों का भाव नहीं बढ़ा। गांव में छोरा हुआ, गांव में छोरा हुआ और लोगों ने थाली नहीं बजाई। संदीप शर्मा ने कविता सुनाई और श्रोताओं ने ताली नहीं बजाई। कुछ तो कहो उस्ताद असंभव। वाह वाह, क्या बात। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।